कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ई और ई की मात्रा को पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 3 ई की मात्रा, यानी जिसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। दिन, तो एक अक्षर है द, उस पर जैसे भी हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दि न दिन। इसी तरीके से सिर, शेर, लिया लिया, किला किला, पिता पिता, हिरन हिरन, दिवस दिवस, टिकट टिकट, किरण किरण, सियार सियार, गिटार गिटार, मिलान मिलान, गिलास गिलास, किताब किताब, शिमला शिमला, हिलना हिलना, दिनकर दिनकर, मिलकर मिलकर, तकिया तकिया, डलिया डलिया, पहिया पहिया, नारियल नारियल, साइकिल साइकिल, किशमिश किशमिश। यहाँ पर हमने देखा जैसे ही हम ई की मात्रा को किसी व्यंजन के साथ में लगाते हैं तो उसके उच्चारण में बदलाव आ जाता है, उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि क व्यंजन, क के साथ यदि हम ई को लगाएंगे, यानी ई की मात्रा को लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? की। क्यों? क्योंकि हमने ई की मात्रा लगाई। ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है, पहले इस तरीके से लगाई जाती है। जब ई की मात्रा हम लगाते हैं तो बोलते समय हम आवाज को लंबा नहीं खींचते, क्योंकि वो छोटी होती है, यानी हमें की इस तरीके से। यदि वह बड़ी होती है तो की हम उसको लंबा खींचते, छोटी होने की वजह से उसे छोटा ही रूप दिया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, इन्हें पढ़ते हैं। इसमें भी हम ई की मात्रा को जानेंगे। शनिवार का दिन दिन था, रिम झिम रिमझिम रिमझिम, बारिश आ गई, किशन किशन, डाकिया डाकिया, साइकिल साइकिल पर आया, निशी का खत लाया, सचिन सचिन खत पढ़, लिखा लिखा था, नितिन नितिन, गाजी या बाद गया, रविवार तक आ जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत सारी ई की मात्राओं को समझा। अब ये कह रहा है पढ़कर लिखो। कविता किताब लाई, तो हमें क्या लिखना है? कविता किताब लाई। अब है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है चित्र पहचान कर नाम लिखो। तो पहला चित्र किसका है? किताब किताब, तो हम क्या लिखेंगे? किताब किताब। अगला है गिलास गिलास। अगला है हमारा तीसरा डाकिया।
किसान किसान। पहिया पहिया। नारियल नारियल। तकिया तकिया। तौलिया तौलिया। अब प्रश्न दूसरा, ई की मात्रा लगाओ। कि, गी, मी, नि, चि, ति, रि और ली। अगला है तीसरा, कह रहा है गाना गाओ। चिड़िया कल छत पर आ जाना, खाना हिलमिल बिखरा दाना, इचक दाना बिचक दाना, दाना खाकर मत इतराना, चिप चिप पिक पिक गाना गाना, था दिन धा दिन नाच दिखाना। अब है हमारी ई की मात्रा, यानी बड़ी ई की मात्रा। ये किसी भी वर्ड, किसी भी व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है। जब हम ई की मात्रा लगाते हैं तो इसको हम लंबा खींचते हैं। जैसे क व्यंजन के साथ यदि हम ई की मात्रा लगाएं तो की लंबा खींचेंगे, और छोटी ई में हम कम बोलते थे, कम लंबा खींचते थे। जैसे छोटी ई में की और बड़ी ई में की। तो आइए इसे पढ़ते हैं। क पे ई की मात्रा लगाई और उसमें ल जोड़ दिया तो बना कील कील। च के साथ चल शब्द है, चल के साथ में यदि हमने च पर ई की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा? चील चील। भ के साथ यदि हमने ई की मात्रा लगाई तो बनेगा भील भील। बस पर ब के साथ में यदि हम ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा? बीस बीस। इसी तरीके से तीर बीज, नीला गीला, पीना मीरा, जीरा माली, चाबी नानी, लीची जीजी, टीवी मछली, बकरी जमीन, नतीजा पपीता, कमीज और पानी। इन सभी में हमने ई की मात्रा को देखा। अब यहां पर ये कह रहा है बोल बोलकर इन पंक्तियों को पढ़ो। तो आइए हम पढ़ते हैं। मीना दीदी आएगी, दीदी लीची लाएगी, काकी खील बनाएगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दीदी आई, दीदी आई, लीची लाई, लीची लाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब है सुलेख माला। इसमें इसको नीचे लिखना है। गीता मीठी लीची लाई। अब है हमारा अभ्यास कार्य। किस अभ्यास कार्य में हमें सब पर ई की मात्रा लगानी है। तो हम क्या देखेंगे? इन सभी व्यंजनों पर हम ई की मात्रा पीछे लगाएंगे, क्योंकि यह बड़ी ई की मात्रा है। दूसरा है चित्र पहचान कर इनका नाम लिखिए। तो पहला चित्र है पपीता, पपीता पपीता। दूसरा है मछली, मछली। अगला है कमीज, कमीज।
चाबी चाबी। अब है प्रश्न तीसरा, शब्दों को तोड़कर लिखना है। जैसे ति हलंत, ई हलंत, त हलंत, अ और ल हलंत, ई, तो बन गया तितली। इसी तरीके से कबीर का ह म छ ल। प्रश्न चौथा हमें कह रहा है, फूल की उस पंखुड़ी में रंग भरो जिसके शब्द में ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा है। रानी, पनीर, मछली, लड़की, नीली, हाथी, तीली, साथी, ये सभी ई की मात्रा के उदाहरण हैं। खिड़की में क के साथ ई की मात्रा है, लेकिन ख पर ई की मात्रा है, इसलिए हम इसे रंग नहीं कर रहे हैं। खेल खेल में इसे पढ़ना है, आइए इसे पढ़ते हैं। बच्चे, हरा किनारा नदी की धारा, मछली मछली कितना पानी। मछली कहती है, जितना कहती मीना रानी। बच्चे कहते हैं, हरा किनारा नदी की धारा, मछली मछली कितना पानी। ना कहता राहुल राजा, हरा किनारा नदी की धारा, मछली रानी बाहर आजा। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।